वेलकम अगेन बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो टेंस का टॉपिक चल रहा है। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पढ़ा है बच्चों वो पढ़ा है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा नेक्स्ट चलेगा इसमें टेंस के अंदर बच्चों, अब टेंस आपको टेंशन नहीं देंगे, बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से समझिए, ज़्यादा एक्सपेंडेबल भी नहीं है, ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं है। कहने का मतलब सुटेबल तरीके से बहुत इजी वे में, इजी मेथड के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे आज। हमारा चल रहा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट। वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यू। जो बच्चा रेगुलर है हमारी क्लास में उस बच्चे को मालूम है कि क्या चलेगा आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान में जो कार्य, प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यू यानी कंटिन्यूटी जो कार्य चल रहे हैं वो कंटिन्यूअस में होते हैं, लगातार। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो पढ़ाया जा रहा हूँ तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों, यानी कि इसकी पहचान। आइडेंटिटी में आपको हिंदी में बता रहा हूँ, किसी भी वाक्य के अंत में जो भी हिंदी का वाक्य होता है उस हिंदी वाक्य के अंत में अगर हमें मिल जाता है वाक्य में रहा है, रही है और रहे हैं, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द मिल जाते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि मैंने अपने लिए कहा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा सर हूँ तो है ही नहीं। तो बच्चों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो आ गया, तो रहा है सेल्फ के लिए इस पे हूँ शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गई पहचान। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो पहचान है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। इसमें HV बताया हुआ है। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया कौन सी आती है बच्चों, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर कैसे आगे इसमें बढ़ गए हैं। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना पूरा हो गया था, ता है, ती है, ते है, पहचान आ गई थी। उसके हमने 4 तरह के वाक्य पढ़े, पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू हो गया। क्लियर है? ओके, तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसमें आती है इज, एम और आर। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। यहाँ एक बात और बता देता हूँ मैं, जो इज का हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का जो प्रयोग होगा वो आई के साथ, और आर का जो प्रयोग होगा वो आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या आती है बच्चों, मैन वर्ब। और मैन वर्ब का जो मतलब होता है वो होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें ing का प्रयोग करते हैं, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो कहने का मतलब पहचान तो हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। क्या, रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब आ गई बच्चों इसमें इज, एम, आर, और मेन वर्ब आ गई
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, अब हम चलते हैं इसके सेंटेंस पर। 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहचान, पहचान के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। शाबाश। तो देखिए इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या देखा। पहली बात आती है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, एम और आर। ठीक है, और मेन वर्ब क्या आ रही है, एम बी। मेन वर्ब आ रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही आ गया, शी आ गया, इट या कोई भी एक नाम आ गया, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है आपके? जो हमारा सब्जेक्ट आई होता है उसके साथ हम क्या लेके चलते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, जो हम लेके चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में जो है आई को नहीं लेके चलेंगे, वी, यू, दे और कोई भी बच्चों 2 नाम, उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आ गया हुआ समझ में आपको? ठीक है, तो अब लेके चलते हैं हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, चलो ऊपर लिखता हूँ मैं, मिटाता हूँ इसको एक बार में, समझ में आ गया होगा, पहले ही बताया हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे, पॉजिटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे आज हम पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, तो देखिए बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की जो आ रही है वो आ रही है फोर्थ फॉर्म और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस बहुत इजी तरीके से चलते हो, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब बात आएगी बच्चों यहाँ पर आपको वर्ब बनाना आना चाहिए। मैंने कहा था वोकेबलरी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो लिखना क्रिया है और लिखना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट की सेकंड फॉर्म हो जाती है बच्चों रॉट, थर्ड फॉर्म हो जाती है बच्चों रिटन, WRITTN, और फोर्थ फॉर्म हो जाती है राइटिंग। इसमें आई हट जाता है फर्स्ट फॉर्म में, और एक फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है टू राइट। देखिए यहाँ पर दिख होगा टू राइट। ठीक है, ये 5 फॉर्म हो गई। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले करता है कौन है, आई। तो मैंने आई लगा दिया, उसके बाद लिखा आई एम आएगा ही आएगा, इज एम आर में पता है आपको। अब फॉर्म है लिख रहा हूँ, लिख रहा, तो आई एम राइटिंग, WRITING, राइटिंग एक पत्र, अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। हो गया सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस छोटा देता हूँ, जैसे तुम दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, बताओ क्या होगा, फटाफट बता दीजिए आप, क्या आ जाएगा, यू आर रनिंग। शाबाश, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, मतलब दौड़ लगा रहे हो या दौड़ रहे, दोनों बात, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सेंटेंस बनेंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में और बनाते हैं अभी सेंटेंस और, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके भी वैसे ही पढ़ेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव को एक साथ में। अभी पॉजिटिव हम पढ़ रहे हैं। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं फटाफट से।
ठीक है, देखिए पहले मैं आपको जो है कुछ एक्शंस यानी जो क्रियाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसके सेंटेंस लेकर के चलेंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, देखिए क्रिया में हम कुछ भी लेकर के चल सकते हैं, कोई सी भी क्रिया हो। जैसे हमने कहा PLAY, देखो मैं इजी में लेके चलता हूँ। प्ले से बन जाएगा प्लेड, PLAYED, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है प्लेड, और ING फॉर्म आ जाएगी PLAYING। हम ये फॉर्म लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, हमने कहा वॉच, WATCH। देखो वॉच यानी घड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर देखना है वॉचिंग। वॉच में नहीं लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार पढ़ रहे हैं। फर्स्ट के साथ ING बना रहे हैं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दोनों चल रही है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी जैसे हम और लेकर के चले, प्ले हो गया, कुक, तो क्या हो जाएगा इसका? कुकिंग। ईट, बोलो ईटिंग, शाबाश। बनेगा या नहीं बनेगा ऐसे? तो ऐसे और भी बनेगी, बहुत सारी बनती है। यहाँ देखिए हम बनाते हैं गो, गोइंग, है ना। कम, COME, तो क्या हो जाएगा? COMING, कमिंग। ऐसे नहीं अलग से MEING होगा, देखो ये हट गया है इसके अंदर। रीड, रीडिंग, ठीक है, ऐसे है। तो अभी कुछ सेंटेंस और बना लेते हैं, 2 सेंटेंस। जैसे ये, जैसे मैं कहूँ दादाजी टीवी देख रहे हैं, मैंने ऐसे लिखा है, ध्यान रखना, टीवी देख रहे हैं। तो बताइए क्या बन जाएगा? दादाजी को बोलते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर इज, देखने को, टीवी देखने को वॉच कहते हैं, WATCHING, वॉचिंग टीवी। दादाजी टीवी देख रहे हैं, ठीक है। माताजी खाना पका रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। माताजी को क्या बोलेंगे? मदर, MOTHER, मदर इज, खाना पकाना क्या बोलते हैं? कुकिंग फूड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको 3 शब्द लेके चलने पड़ेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ड। तो आपके अधिक से अधिक सेंटेंस और बोलना भी आपको आ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी तैयार कीजिए, सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाने का तरीका देखिए, तरीका जो है अच्छा तरीका होना चाहिए, टेंसेबल होना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के, ठीक है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड डे, गुड बाय।